बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। शांति। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सुनेंगे अब आज प्यारे बाबा के 8/5/21 की वाणी। बाबा बोले, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रियों जीत बना हूँ, कि मैं कर्मेंद्रियों जीत बना हूँ। कोई भी कर्मेंद्रियाँ मुझे धोखा तो नहीं देती, कोई भी कर्मेंद्रियाँ मुझे धोखा तो नहीं देती। प्रश्न, कर्मातीत बनने के लिए, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? कौन सा वायदा करना है? उत्तर, अपने से वायदा करो, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रियाँ कभी भी चलायमान हो, कोई भी कर्मेंद्रियाँ कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। कोई भी कर्मेंद्रियाँ कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रियाँ वश में करनी है, मुझे अपनी कर्मेंद्रियाँ वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं
बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रियों से विकर्म मत करो। तो कोई भी कर्मेंद्रियों से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है। आंखें धोखेबाज हैं। इसलिए अपनी संभाल करो। इसलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे सभी जो बैठे हैं वो आत्म अभिमानी स्थिति में बैठे हैं। अपने से भी पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाबा युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो। आत्म अभिमानी हो बैठे हैं, बाबा को याद करते हैं, क्योंकि यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं, पर बाबा के यहाँ पर तो बूढ़े बच्चे जवान सब एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। तो वहाँ पर है जवानों की सेना, और यहाँ पर बाबा कहते हैं हर प्रकार के बच्चे यहाँ पर बाबा सेना में भर्ती करता है। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं, तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं यहाँ पर, तो छोटे बच्चे भी हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाबा से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुस्तर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्रियां धोखा बहुत देती है। सबसे ज़्यादा बाबा कहते इंद्रियां धोखा अगर दे रही हैं तो उसका कारण बनता है हमारी आँखों का धोखा। आँखें चलायमान है। तो सबसे पहली जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रियां हैं? आँखें ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वह खींचेगी। कारण क्या है? आँखों से जो दिख रहा है सुंदरता, उसमें प्रभावित हो रहे हैं। आँखें बड़ा धोखा देती हैं। दिल होती उनको हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता सदैव बुद्धि में यह समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। सबसे ज़्यादा यही दे आकर्षण में माया बहुत धोखा देती है। ये चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन सी कर्मेंद्रियों ने हमको धोखा दिया। रात में जब बैठें तो ज़रूर अपने चार्ट में इंद्रियों का एक पॉइंट अवश्य रखें कि हमारी इंद्री ने कोई ना कोई इंद्री ने तो धोखा दिया ही होगा।
तो उसकी चेकिंग करें और वहाँ पे परसेंटेज डालें कि हमें इस इंद्री ने आज इतना धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन बच्चे ये आँखें ही हैं। दीदार भी यही कराती हैं भगवान का, और यही आंखें भगवान को दूर भी करा देती हैं। तो ये लिखना चाहिए, फलानी को देखा हमारी दृष्टि गई। सूरदास का मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती हैं। तो अपनी स्त्री को भी छोड़, कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। बाबा तो बहुत गहराई से बताता है। कोई गायन में भी होशियार होगी, कोई श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएंगी। नहीं, फलानी बहन, फलाना भाई बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा सजाता है। बुद्धि चली जाती है, ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। भल सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती हैं। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए, फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई। फिर अपने को आप ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है, तो अपने को चूटी से काटते हैं, माने चुटकी दे देते हैं ऐसे हाथ से ही कि बुद्धि क्यों गई बाहर, तो अपने को चुटकी मारते हैं कि दर्द हो तो ध्यान हटे वहाँ से, हमारा होश में आ जाए हम। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। जिन चीज़ों को देखकर बुद्धि खराब हो वहाँ से हट जाने में ही अच्छा है। अगर आपको लगता है कि मेरी इंद्री वश में नहीं है तो फिर बाबा कहते वहाँ से हट जाओ। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं, स्त्री को पिछाड़ी में और पुरुष को आगे बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते नहीं हैं। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है, विश्व का राजभाग लेना कोई कम बात थोड़ी है। सारी मेहनत तो इसी चीज़ पे करनी है, तो विश्व का मालिक बनना कोई कम बात थोड़ी है। वो लोग करके 10, 12, 20 हजार, 1, 2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खल्लास हो, माने जितना भी इकट्ठा किया खत्म भी हो जाएगा। तो बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। आप जो इकट्ठा कर रहे हो, मेहनत करते हो, तपस्या कर रहे हो, ये आपकी वो कमाई है जो बहुत ऊंचे लेवल पर आपको लेकर जाने वाली है, ये आपके साथ जाएगी। पर वो कमाई आपने 1,00,000 2 लाख भी कमा लिए, करोड़ भी कमा लिए, पर वो सब यहीं पर हम छोड़कर चले जाएंगे। तो सब कुछ प्राप्ति हो जाती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती है जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। बाबा कहते वहाँ पर इस प्रकार की कोई बात होती नहीं है, तो माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा ये पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए तुम अभी ब्राह्मण बने हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में बहुत हैं जो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। बाबा कहते बहुत बच्चे हैं जो स्वर्ग को देख नहीं सकते हैं। बाप कहते बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। मनुष्यों को थोड़ी कुछ पता है, भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज़ है। क्रिश्चियंस लोग भी खुद कहते हैं हेवन था, इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, तो ज़रूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते मेहनत बहुत करनी है, रोज़ अपना पोता मेल देखो, कौन से कर्म इंद्रियों ने हमको धोखा दिया। चेकिंग क्या करनी है, अपनी इंद्रियों की चेकिंग करो। मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे, हमने फलानी चीज़ छिपा कर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बतला देती हैं, ऐसे ऐसे माया बार करती है। अब छिपा कर खाना भी चोरी होता है।
अगर कुछ भी खाया और छिपा के खाया तो ये भी एक प्रकार से चोरी ही है। सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी, ये तो बहुत खराब है। कख का चोर सो लक का चोर, माया एकदम नाक से पकड़ती है। ये आदत बहुत बुरी है और बुरी आदत होगी तो हम क्या करेंगे। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना। जैसा पुरुषार्थ करेंगे आपका मर्तबा भी वैसा ही बनेगा। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, फर्क तो आ जाता है। कितना फर्क है। तो कर्मेंद्रियों में बहुत धोखा देने वाली उनकी संभाल करना चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाबा के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाबा डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर बिगड़ डालेगी। बाबा कहते हैं भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो कि अपना पोता मेल निकालो। सारा दिन का पोता मेल चेक करो। बहुत हैं जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। जितनी अपनी चेकिंग और चेंज करोगे उससे आपकी उन्नति भी बहुत अच्छी होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। आंखें बहुत धोखा देती है। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा ये तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे दिल होगी, उनको कुछ सौगात भी दूँ। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे संकल्प चलेंगे, उनको सौगात दूँ, उनको यह खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। क्योंकि जिससे बुद्धि लगी होती है उसके प्रति हमारा पूरा दिन चिंतन चलता रहता है। फिर लगता है उसके लिए हम क्या ऐसा कर दें जिससे कि वो खुश हो जाए। तो समझते इससे मेहनत बहुत बड़ी है, पर कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। रावण राज है ना, बाबा कहते हैं वहाँ चिंता की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि रावण राज ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं है। वहाँ भी चिंता हो तो फिर नरक और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहा। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है, तुमने उपकार किया मैं उपकार करता हूँ। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो। कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको धोखा तो नहीं दिया। अब विक्रमाजीत बनना है तो विक्रमाजीत के संबंध का किसको पता नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। बाबा ने समझाया है विक्रमाजीत को 5000 वर्ष हुए हैं, फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में जाते। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना। माया के राज में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म बनता है। सतयुग में विकार होते नहीं हैं तो विकर्म भी कोई बनता नहीं, यह भी तुम जानते हो। क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम त्रिनेत्री बने हो। तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला बाप है। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में आ गया। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये 84 जन्मों का ड्रामा समझ में आ गया। चक्र फिर और धर्म वृद्धि को कैसे पाते सब समझ में आया। वह कोई सदगति नहीं कर सकते हैं, उनको गुरु भी नहीं कह सकते हैं। सर्व का सदगति करने वाला एक ही बाप है जिसको जन्म जन्म से पुकारा है। अभी सबकी सदगति होनी है। वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। अब धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सदगति थोड़ी करते हैं। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती है, विकर्म विनाश नहीं हो सकते हैं, वह सब भक्ति है। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुस्तर है, बच्चे संभल कर रहो, हर कदम फूक फूक कर चलो। क्योंकि किस वक्त माया प्रवेश हो जाए, किस इंद्रिय से प्रवेश हो जाए, ये हमें पता नहीं चल पाता। इसलिए हमें बहुत सावधानी रखनी होगी। इस पर भी लड़ाई भी होती है।
तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो, गाइड्स तुम हो, कहते हो बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। और फिर दूसरे तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई विक्रम नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं। स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आने लगते हैं। जहाँ ये देभान आता है कि ये स्त्री है ये पुरुष है तो ही परीक्षाएं आनी शुरू होती। जहाँ अगर ये भाव बैठ जाए कि हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई हैं तो ये आकर्षण बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो इन आँखों पर कितना, बाबा कहते कितना जो है कब्जा है, इसलिए स्त्री पुरुष समझने से बहुत तूफान आते हैं। इन आँखों पर कितना कब्जा रखना चाहिए, माने अधिकार रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा से अंजाम कर राखी भी बांधवाते हैं, फिर माया धोखा दे देती, फिर छूट नहीं सकते। कर्मेंद्रियां जब वश हो तब कर्मेंद्रियों जीत कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी तो चाहिए ना कि लक्ष्मी नारायण बनने के लिए त्याग कितना करना पड़ेगा, परिवर्तन कितना करना पड़ेगा, उस पर भी काम करना चाहिए। बाबा कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा करते रहो, बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे। ऐसा टीचर कभी भी कहाँ भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते। बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो ये शिव बाबा कहते हैं। ऐसे मत समझो कि यह दादा कहते हैं यह तो मेरा रथ है, ये क्या करता है, तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ, यह रथ थोड़ी देता, यह तो बिल्कुल बेगर है। यह भी बाबा से वर्षा लेता है, जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे यह भी करता है। यह भी स्टूडेंट लाइफ में यह रथ लोन पर लिया हुआ है। तमो प्रधान है ना, तुम पूज्य देवता बनने के लिए मनुष्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते मुझे तो संशय है शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। बाबा की याद विकर बच्चे विकर्म विनाश हो भी नहीं सकते। इसलिए जितना बाबा के संपर्क में नज़दीक आएंगे उतना ही हम बाबा को समझ सकेंगे और बाबा की शिक्षाओं को भी समझ सकेंगे। पूरी सजा खानी ही पड़ेगी। याद सब विकर्म विनाश हो और पूरी सजा खानी पड़े तो यह राजाई स्थापन हो रही है। राजाओं को कितनी दासियां होती हैं। बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है ना, दासियां दहेज में देते हैं। यहाँ ही इतनी दासियां हैं तो सतयुग में कितनी होंगी। यहाँ भी कोई बहुत बड़ा पद पर है तो उसके पास कितने नौकर चाकर काम करते हैं, कितनी दासियां रहती हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं सतयुग तो बहुत परफेक्ट दुनिया है, वहाँ पर कितनी नहीं दासियां होंगी। तो विचार कर सकते हो कि क्या होगा हमारा सतयुग। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते क्या क्या कर रहे हैं, हर एक के पोता मेल से बाबा बता सकते हैं। इस समय मर जाए तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबर वार पाते हैं तो ये कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं, खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान में पर होगा। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा ना सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं, साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ। अरे सिर्फ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं, हर एक को यह पैगाम देना है। जो ऐसा कोई कहे ना कि कोई ना कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है, बस सारा दिन बाबा बाबा ही करते रहो। माने किसी को भी ऐसा ना हो जो छूट जाए। हमें हर एक को पैगाम देना है कि सबको बाबा का मैसेज मिले, नहीं तो फिर लोग कहेंगे बाबा आया हमको तो पता ही नहीं चला, आपने तो हमें बताया ही नहीं। तो कोई हमें उल्हाना ना दे। तो इसलिए जो भी हमारे कांटेक्ट में आते हैं हम उन्हें ज़रूर ये बात बता दें। कई बच्चियां बहुत याद करती हैं। शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं।
माने ऐसे भी बच्चे हैं बाबा से सच्चा प्रेम करने वाले, तो जो बाबा को देखते ही साथ में उनकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं। कब जाकर मिलूंगी बाबा से, देखा भी नहीं है तो भी तड़पती रहती हैं, और देखे हुए फिर मानते नहीं हैं तो फिर दूर बैठे आंसू बहाती रहती हैं, क्योंकि घर वाले परमिशन नहीं देते हैं, पर उनकी लगन बहुत अच्छी होती है। तो ऐसी आत्माएं बाबा से प्यार में बहुत अच्छी तरह से जो है समाई होती हैं, और बाबा भी ऐसी बच्चियों को बहुत याद करते हैं। तो वंडर है ना, ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो, तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो, अब मौका मिलता है तो मेकअप करो, कमाई कितनी भारी। कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते ऐसे नहीं बनना, अपना कल्याण करो, बाबा की श्रीमत पर चलो, तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट है। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते, संदेश तो सबको देना, जो समझे यह तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। तो ऐसे ऐसे पर्चे सभी को भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराएं, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं, यह भी दिखाया हुआ है। आपने पर्चे गिराए और लोगों तक पहुंचाए और लोग ना जागे, तो आप तो यही कहेंगे कि हमने तो भाई पूरे विश्व में पर्चे फैलाए थे। आपने वहाँ पर मिलके भी संदेश कई लोग फाड़ के फेंक देते हैं या हटा देते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, तो ये उनकी अपनी कमी होगी, हमारी नहीं होगी। इसलिए हर तरीके से बाबा कहते तुम्हें अपना मैसेज पहुंचा देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है। पहला पॉइंट लिखेंगे कि स्वयं में जो भी बुरी आदतें स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना। बाप के डायरेक्शन पर चलना है। सेकंड पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो।
अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। वरदान। देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। सर्व सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। ये अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देहाभिमान का त्याग नहीं कर सकते हो? इसी एक त्याग से सर्व भाग प्राप्त हो जाएंगे। सिर्फ एक त्याग कर दीजिए और वो त्याग है देह अभिमान का त्याग, जिससे सारे बाबा कहते प्राप्ति के दरवाजे खुल जाएंगे। स्लोगन। क्रोध मुक्त बनना है। क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो। तो स्वार्थ की बजाय निस्वार्थ बनो। इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। तो आजकल बाबा सबसे ज़्यादा एक तो हमें सिद्धि स्वरूप बनने पर बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि समय के अनुसार जैसे साइंस अपनी खोज में लगी हुई है, अपनी सिद्धियां हमें सब अपने से रूबरू करा चुकी है और करा भी रही है, पर फैल है। हमें भी अपने जो योग है, तपस्या है, उसको भी सिद्ध करने की ज़रूरत है। और वो सिद्धि स्वरूप हम तभी बन सकते हैं, एक तो देहाभिमान का त्याग होना चाहिए, इंद्रियां हमारे वश में हो, और हम हर श्रीमत को फॉलो करते हुए हर टाइम बस एक बाबा को ही संसार बना लें, तभी ये सारी चीज़ें हमारे साथ संभव होंगी। तो बहुत अटेंशन रखें। और सबसे बड़ी चीज़ है चेक एंड चेंज। हमें चेक करना है डेली कि हमें क्या क्या कमियां हैं, किस कमी के कारण मुझे बार बार झुकना पड़ता है, किस कमी के कारण मुझे उदास रहना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, जिस इंद्रियों के बस में रहना पड़ता है। तो वो सारी कमियों को रात में बैठ करके अपनी दरबार लगाएं, चार्ट में अपना चेक करके लिखें और उस पर हम सारा दिन फिर काम करें। तो ये 100% है कि वो कमी भी हमारी परिवर्तन हो जाएगी। तो चलते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं।
इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं।